Go. غاصب إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس क्या फरमा रहे हैं? सबको सलाम अलैकुम। मैं आज बहुत खुशी से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपनी खुशी को आप लोगों से बांटना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे एक ओहदा दी है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाइस चेयरमैन बनाया है। सबसे पहले मैं मेरे लीडर BL संतोष जी का और श्रीमान येडियुरप्पा जी का, अरुण जी का, रवि जी का, नलिन कुमार खट्टी साहब का और हमारे अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चा जमील साहब का, सैयद सलाम साहब का, तामस साहब का, मोइन साहब का, चांद पाशा साहब का, जितने भी मेरे लीडर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दावत कबूल कर मेरे हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ वाइस चेयरमैन की हैसियत से नहीं, ये ग़ुलाम की हैसियत में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करना चाहता हूँ। बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया। जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? कितनी अहम है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नसीब रखने वालों की लोगों को सेलेक्टेड होते हैं। मैं उस अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सेलेक्ट किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि टीपू सुल्तान शहीद की खिदमत करूँ और जितने भी यहाँ के टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी सहूलत करूँ, सहूलत उनके क्या क्या उनकी फैसिलिटीज़ कर सकूँ। मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलूँगा, उनसे यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है, जो ज़रूरत है उनके पास मैं अपील करूँगा कि उनके तरफ से यहाँ ताउन हो। आपने इससे पहले भी यहाँ का जायज़ा लिया होगा, आपको पता होगा कि यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या प्लान्स हैं आपके अपकमिंग देश में, किस तरह आप इस मौके का फ़ायदा जो आवाम को पहुँचाएंगे? मैं यहाँ से हर जगह तो प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है बोल के नहीं बोल सकता। मैं सबसे पहले टूरिज़्म बोर्ड को मैं अपील करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ का एक स्पॉट रिकग्नाइज़ करें कि टूरिस्ट की जो भी गाड़ी आती है यहाँ रुके। जब तक टूरिज़्म डेवलप नहीं होगा, लोग आना शुरू नहीं करेंगे, हमारा ताउन भी कम रहेगा। इस वजह से मैं चेयरमैन टूरिज़्म को मिलूँगा, उनसे भी बात करूँगा कि टूरिज़्म की जो गाड़ी आती है हमारी कर्नाटका टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, वहाँ यहाँ पर स्टाफ दें और सारे लोगों को टीपू सुल्तान क्या शख्सियत है, उनकी कुर्बानी के बारे में, देश की वफादारी के बारे में, देश की मोहब्बत के बारे में एक्सप्लेनेशन करें। और मैं यहाँ पे गाइड जो रिकग्नाइज गाइड है उनको भी मैं यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी तादाद कम है, जितनी आनी हुई है उतनी इससे तो कहीं ज़्यादा कम लग रही है? हाँ, इससे पहले तो ज़्यादा थे, आफ्टर कोरोना सारे हिंदुस्तान में टूरिज़्म कमी है, लेकिन कोशिश करेंगे डेवलप और मोर करने की, डिस्कशन करेंगे, जो बेहतर हो सकता है हम करेंगे। जहाँ तक हज़रत की मकबूलियत है, सिर्फ मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हज़रत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो एक जानी मानी शख्सियत हैं, इनके मकबरे पर जो जिस तरह लोग जो जमा हो रहे हैं, जितने तादाद हो रही है, क्या उनकी मकबूलियत के लिए काफ़ी है? सर देखिए ना, सबसे पहले चीज़ हम क्या करेंगे, इसका जो चीज़ सब लोगों को पता है, लेकिन यहाँ सहूलत नहीं होने की वजह से लोग आते कम हैं। मतलब रेसिडेंशियल कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, लॉजिंग नहीं है, लोगों को सहूलत चाहिए। लोग आते हैं 10 मिनट के लिए देखते हैं चले जाते हैं। यहाँ अगर हम उनके लिए सहूलत करेंगे, रेसिडेंशियल लॉड्स रखने की कोशिश करेंगे, अपने अदारे में जो कुछ हो सकता है उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो टूरिज़्म बढ़ेगा। इदारे के अलावा आपकी सरकार है, तो क्या आपकी सरकार से भी जो है इस स्पॉट को हाईलाइट करने के लिए या स्पॉट को नोटिस में लाने के लिए कुछ इक़दाम लिए जाएंगे? हाँ, उसके बारे में ज़रूर हम कोशिश करेंगे। जब तक हम अपने परेशानी को हम मुख्यमंत्री को नहीं बताएंगे, मुख्यमंत्री को पता नहीं चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे, कमेटी डिस्कशन करेगी, एक फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ की रिक्वायरमेंट के लिए, और हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर से भी हम डिस्कशन करेंगे, बहुत से डिस्कशन करके क्या क्या हो सकता है उसके ख़त्म उठाएंगे। सर आप ही की अपनी पार्टी से कुछ लोगों ने इस शहीद के नाम को मिटाने की कोशिश की थी, वो आप गलत जानते हैं। तो इस मुकाम पे जहाँ पे आप अकीदत से आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे गुलाम के हिस्से से यहाँ काम करने का बहुत बड़ा मौका है, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या वो लोग जो आज भी इस शोपज में मौजूद हैं कि इस पार्टी का हज़रत टीपू शहीद के साथ उस मुकाम का वो रुतबा नहीं है, तो वो सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? मैं इस कंपाउंड के अंदर कोई भी सियासत की बात नहीं करना चाहता। यहाँ बुज़ुर्ग सोए हुए हैं, रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए हैं, उनकी खिदमत करने के बारे में ही मैं डिस्कशन करूँगा। इस कंपाउंड के बाहर अगर सियासत बात करना है तो मैं बात करूँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ खिदमत करने आया हूँ, गुलाम बनकर आया हूँ, उनकी निस्बत से मैं यहाँ पे आया हूँ। इनकी तारीख की मिटाने की जो कोशिश की गई थी उसके सवाल में तारीख बनने के बाद कोई मिटा नहीं सकता, तारीख बनने के बाद कोई मिटा नहीं सकता, और तारीख को मिटाने वाले इंसान दुनिया में है ही नहीं। कोशिशें तो चल रही है ना सर? कोशिश तो बहुत चल रही है, अब उस हर चीज़ के बारे में हम आंसर नहीं दे सकते। हमारा मकसद ये है कि टूरिज़्म बढ़ाना, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सबको बताना, ये मेरा फर्स्ट काम रहेगा। दूसरा काम, यहाँ के टूरिज़्म को जो भी ज़ियारत करने आते हैं उनके लिए क्या क्या सहूलत करना है, वो मेरा मेन एम है, ये मैं काम करने का। फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से चीज़ लंदन में है, उस चीज़ को मैं वापस लाने की कोशिश करूँगा। एक 20 साल पहले किसी ने कोशिश की थी, नाकाम हुए थे। इस बार स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेशनल में भी मोदी साहब की सरकार है।
हम अपनी चीज़ों को वापस लाने की बहुत बड़ी कोशिश करेंगे। साथ में आप लोगों का ताउन भी चाहेंगे। ये बड़ा जगह है, इंटरनेशनल लेवल पे टीपू सुल्तान को याद करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे, आप सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हम कामयाब होंगे। फिर साहब, इससे पहले आपकी जो कारकर्दगी है उसमें ऐसा कुछ है जो आप इस तरह की खिदमत अंजाम दे चुके हैं? हाँ, पहले काम करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पार्टी ने बनाया है, पार्टी ने हमारे को एक्सपीरियंस दिया है, पार्टी सब कुछ हमारे लिए है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब तक जान रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। आपको उम्मीद है कि आप बहुत कुछ काम करना चाह रहे हैं? इंशाअल्लाह ज़रूर। और जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत से भी फंड हासिल करेंगे, ज़रूर इलाके की तरक्की करेंगे, लेकिन क्या हुकूमत या आपकी पार्टी साथ देगी इन कामों के लिए? सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मोदी साहब और येडियुरप्पा साहब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 6.5 करोड़ कन्नडिगा के पार्टी है और 1,30 करोड़ के नुमाइंदे हमारे मोदी साहब हैं। इसमें कोई ज़ात पात नहीं होती। हमें परेशानी है तो हम बताएंगे तो हमारी परेशानी दूर करेंगे। नहीं, सही बात है, आप परेशानी दूर करेंगे आप कह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो रवैया बीजेपी का टीपू सुल्तान के ताल्लुक से रहा है वो मुतनाज़ा रहा है, वो जो है हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। ऐसा कुछ कांड मैं खुली किताब आपको बता देता हूँ। टीपू सुल्तान 250 साल से आराम फरमा रहे थे, दूसरी पार्टियों ने उनको लेकर बाहर आए थे और हम सिर्फ हमारी पार्टी ने वो विरोध किया था कि हमारे टीपू सुल्तान आराम फरमाए, उनको डिस्टर्ब ना करें। रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत को हम लेकर आकर रोड पर रखें, ये हमारी पार्टी कबूल नहीं करेगी। सबसे बड़ी चीज़, हम कोई भी रहमतुल्लाह अलैह के साथ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। क्यों रद्द किया आपकी पार्टी ने? नहीं, ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम क्या कहेंगे, मैं आपको पहले भी बोल दिया पॉलिटिक्स नहीं बात करना चाहता, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हम सालों से उर्स करते हैं, उर्स करेंगे, उर्स की जो ज़रूरत है कर्नाटका सरकार उसे पूरा करेगी, उसमें कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। टीपू सुल्तान का नाम पॉलिटिकली वोट बैंक बनाना हम पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अभी अवाम के लिए क्या एक मैसेज है यहाँ पर? अवाम के लिए यही मैसेज है आपके चैनल के थ्रू कि टीपू सुल्तान एक शहीद रहमतुल्लाह अलैह है, देश के लिए अपने बच्चों को गिरवी रखे थे, देश के ग्रेट सन ऑफ कर्नाटका हैं। आप लोग यहाँ पर आएँ और हमारा टूरिज़्म को डेवलप करें और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करें, उनसे दुआ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा भाजपा जो है एक हमारे अजीज़ दोस्त, एक कोलीग जनाब आसिफ सेठ साहब को मुंतखब किया है कि टीपू सुल्तान शहीद कमेटी में एक चेयरमैन की हैसियत से, नायब सदर की हैसियत से, और इनके हाथ से जो है खिदमत अंजाम देने के लिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं, भरपूर तवक्को रखते हैं कि यहाँ शौचालय का बंदोबस्त किया जाए और जो है टूरिस्ट रहने के लिए डेवलपमेंट्स किया जाए, यहाँ के रास्तों को सही किया जाए, पानी की सहूलत किया जाए, हर तरीके के जो ज़रूरियात हैं उसको पूरे तरीके से फ्राहम करने के लिए दिन रात एक कोशिश करेंगे बोल के हम जनाब आसिफ सेठ साहब से भरपूर उम्मीद और तवक्को रखते हैं। और इसके साथ ही साथ हम गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद रखते हैं कि टूरिज़्म डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री क्यों ना हो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट की हो, वक्फ बोर्ड की मिनिस्ट्री क्यों ना हो, सबसे हम ताउन लेके जो है यहाँ की ये जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह गुंबज के इर्द गिर्द जितनी भी वक्त की जगह है उसको डेवलप करने के लिए हम पूरी कोशिश करने के लिए आज जनाब आसिफ सेठ साहब का भरपूर साथ देंगे और ताउन करेंगे। 24/7 कोशिश करेंगे कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, टूरिस्ट के लिए, मोतक़िद इंसानों के लिए जो है, बुज़ुर्ग के चाहने वालों को जो है सहूलतें फ़राहम हों। सर, क्या बीजेपी के लीडरान हैं, उनकी मोहब्बत टीपू सुल्तान से है? देखिए, ये चीज़ के बारे में मैं तस्करा करना नहीं चाहता। एक बात बताता हूँ कि अब बीजेपी के आप छोड़ो, हमारी कौम में कई फ़िरक़े हैं जो कोई मानते कोई नहीं मानते, अहले हदीस बोलते हैं, कोई ये बोलते हैं, वो बोलते, 72 फ़िरक़े हैं। तो हम पहले हमारे अपने आप को ढोल लें, दूसरों की बात क्यों करें पहले? तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो बीजेपी में जो है मुस्लिम नहीं है?
बीजेपी मुस्लिम है मानती है, बाकायदा मानते हैं। यहाँ पर हम फिरकों की बात कर रहे सर, हैं, सियासत बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। बात बीजेपी जो है, अगर बीजेपी नहीं मानने की होती तो आशीष शेख साहब को ये रुजबान नहीं देती, ये पोस्ट नहीं देती थी ना। बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा है, जिसके लिए हम लोग उसकी जिंदगी मिसाल है। सर, हम अगर लोग बीजेपी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को मानती है तो स्कूलों में जो सबक दिया जाता था उसको हटाने की बात क्यों करती है? टीपू सुल्तान का जो सबक आता था बच्चों के लिए, जो उनके बारे में जानकारी दी जाती एक चीज़ क्या है, देखो अभी एक चीज़ क्या है, दुनिया तरक्की कर रही है। तरक्की करने के हिसाब से जो है वो लोग तबादला करना चाह रहे हैं। मगर एक चीज़ बताता हूँ कि अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आयत पे अगर हम लोग अमल करें तो इसके बारे में तस्करा करना ही नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं। हटाने से तरक्की हो रही है। तरक्की हम तरक्की कहाँ करें, तो हम तो नहीं किए। आप टोल मोटल करके मत बोलिए, हम उसकी बात के ऊपर तस्करा ही नहीं किए। नहीं सर, एक तो कोशिश हुई थी कि इस सबक को हटा दिया जाए स्कूल। कोशिश हुई थी, अमल में नहीं आया ना। कोशिश हुई थी मगर अमल में तो नहीं अमल में तो नहीं आया ना। नहीं, इस कोशिश को आप क्या कहना चाहेंगे, ये सवाल है। हम कोशिश करके हम कोशिश कोई भी लाख भी कोशिश कर लोगे, जब तक अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। नहीं, मैं ज़ाती तरीके से बता रहा हूँ, जब तक अल्लाह की मर्जी शामिल हाल ना हो तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। पहले हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। तो यानी आप उस कोशिश की मुखालिफत में भी नहीं है? हम ना उसके फार में भी नहीं है, अगेंस्ट में भी नहीं है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत सिर्फ इस बार नहीं बल्कि इसके अलावा कई बार मैसूर सिटी हो या फिर श्रीरंगापटना हो, ये तमाम जहाँ पर मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ की आबादी या यहाँ के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पार्टी की या हुकूमत की जानिब से क्या काम हुआ है? देखिए, पार्टी की पूरी तरह से कोशिश है पार्टी की तरफ से कि भाई इसके अंदर जो है तरक्की करने के लिए कई मंसूबे ये किए। इसमें रोड़े अटकाने वाले कांग्रेस और जेडीएस पार्टी है, जिसकी वजह से जो है ये अभी तक हमारी कौम तरक्की नहीं करने पाई। अगर कांग्रेस और जेडीएस में बाकायदा मुसलमानों के लिए शऊर होता, सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल किए, अगर उन लोगों में थोड़ा बहुत भी ये होता कि मुसलमानों के वाकई वो खैरखार होते तो बच्चों को मुसलमानों के तालीम की तरफ तरगीब करते, न कि सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते। आज हमारे कौम के बच्चे कितने इलिटरेट हैं, आप से मैं सवाल करता हूँ, बताइए। हम सब मिल के कोशिश करना चाहिए कि हमारी और नस्लों को जो है तालीम की तरफ रग़बत करें। हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, लॉयर बनाया जाए। तो आपकी तरफ से क्या पहल होगी? हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी बीजेपी की तरफ से देखो, आपको खुद बताते हैं कि मोदी जी की स्पीच भी सुने होंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। अब तो सुने हैं ना, इससे तो इनकार नहीं करते ना। अगर उनके गंदे ख्यालात होते तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ के इस्तेमाल करना चाहते तो तालीम के लिए तरगीब नहीं देते थे ना, शौचालयों के लिए तरगीब देते थे ना। बाकी सफाई आधा ईमान है। हमारे मोहल्ला में जाकर देखिए आप, कितनी गंदगी फैली हुई है। सर, स्पीच की हद तक तो सही है कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, जहाँ पर जो माइनॉरिटी के बच्चों का फंड देखा जाता है उनमें कटौती होती है। ज़मीनी सतह पर ये चीज़ इस मरतबा हरकत कटौती नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। कटौती नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है। जो हम बोले थे वो 1500 करोड़ मामूली रकम नहीं है। क्रिश्चियनों के लिए 200 करोड़ दिए हैं। कांग्रेस के मुकाबले में तो कम है ना? नहीं, इस वक्त कोविड था ना, कोविड की वजह से जो है पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ के हिंदुस्तान, सारी दुनिया भर में कटौती हुई है। सारी दुनिया भर में कटौती हुई है। हमारी बीजेपी के तहत जो है अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो, इंशाल्लाह फिर ये कोविड ज़रा बराबर से लेवल में आ गया तो ख़त्म हो गया तो बाकायदा तरक्की हो गया। और आपको मैं बता दूं कि 60 साल कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत की है, मुसलमानों को कितना फंड दिए? सिर्फ 22 करोड़ रुपये दिए थे। जब येडियुरप्पा साहब जब टीसीएम हुए तो फ़ौरन 83 करोड़ किए, उसके बाद में 3000 करोड़ तक ले गए। क्या वो बीजेपी अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती या विरोध होती तो ये इतना इस तवज्जो दे के बजट को बढ़ावा देती थी क्या? बताइए आप। सर, जीएसटी हो या दूसरी जो अमेंडमेंट्स हो जो कांग्रेस के थे, इन तमाम चीज़ों को जो है भारतीय जनता पार्टी अमेंड करती है, इनको पूरा करती है। लेकिन जहाँ पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो इसे क्यों पशेपुष्ट रख दिया जाए? नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ताल्लुक से भी बात कर रहे हैं ना, रिपोर्ट भी बात कर, इसके ऊपर जो गालिबन 6 साल से हुकूमत है। नहीं, करेक्ट है, मगर जो है इसमें जो है कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आते हैं। ये नहीं कि स्ट्रक्चर कमेटी को लाना या इम्प्लीमेंट करना नहीं है, तो इसमें जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं चंद चीज़। आपने कहा कि हम टीपू सुल्तान के नाम को सियासत में लाना नहीं चाहते, तो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे कि हर हुकूमत में
बड़े लीडरों का यही दावा होता है कि हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के नाम पे यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी या कुछ फला फला, बस वादों की हद तक ही हो गया है। और हकीकत में देखें जो इस्लाम में की बात कर रहे हैं, हकीकत है मैं मानता हूँ कि हमारे अपने एरिए वो हालात इज़हार बयान करते हैं कि हम अपनी वो ईमान का वो जो पहल है नेक ईमान है वो पूछ चुके हैं, सही है, बाकी सब ज़्यादा ईमान है। बिल्कुल सर, हमारे महदूद छोटे सर्कलों का नाम टिप्पू सुल्तान रहता है या ऑटो स्टैंड पे लिखा हुआ रहता है। क्या ही अच्छा हो कि एक जामे अमल किया एक जाए चीज़ मैं बताता हूँ, कि उनका नाम जिस एक चीज़ उस तरीके से कुछ है, एक आपकी चीज़ अपने तरफ से। एक चीज़ मैं बताता हूँ, टीपू सुल्तान का नाम लिखने की बात नहीं ये है, बात वो नहीं है सर। देखिए अमल की बात है। जी। लिखना ये करना वो सब छोड़ा, यूनिवर्सिटी की बात बताया। जी। यूनिवर्सिटी को बाकायदा कोशिश करके लाना है, बिल्कुल वही सिर्फ बोल के जो है घरों में बैठना नहीं है, बिल्कुल, खाली अमल में लाना है। अमल में ला के जो बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी ना। यूपीए की जब हुकूमत थी, रहमान खान जब उस वक्त मिनिस्टर थे, तो एक प्रपोजल था कि टीपू सुल्तान रहमान खान साहब क्यों नहीं किए? रहमान खान से सवाल करो, आप ये रहमान खान साहब से सवाल करो, आपको वो बेहतर शख्सियत है जवाब देने के लिए। अगर वो करते तो हम क्या हमारी पूरी बीजेपी हो, जेडीएस हो, कांग्रेस हो, मिल के साथ दे के एक तालीमी इदारा है ये, फ़िरका वाराना परस्त का भी इदारा नहीं है, तालीमी इदारा को बढ़ावा देने के लिए सब मिल के साथ देना था। सर मैंने खुद रहमान खान साहब से बात की थी इसी मामले को, उन्होंने बयान देकर चले गए थे। 15 दिन बाद मैसूर आना हुआ तो मैंने सीधा सवाल यही किया था कि आपने बता दिया यूनिवर्सिटी कायम होगी, लेकिन कहाँ है, मुझे कम से कम ज़मीन दिखा दें, ये मेरा सवाल था। तो उसमें सवाल का जवाब उन्होंने गुस्से में ये दिया कि मैं आपको बताऊं क्यों। तो मैंने कहा सवाल क्यों आप यही बता रहा हूँ ना मैं कि इनमें सुनिए, देखिए देखिए कांग्रेस में और बीजेपी में इतना ही फ़र्क है, बीजेपी जो कहती है वो कर गुजरती है। मसलन आपसे उम्मीद करें, बाकायदा उम्मीद रख सकते हैं आप, ये हमारा हक़ है, ये हमारा माइनॉरिटीज़ का हक़ है, ये हक़ ले रहे हैं हम। तो एक बड़ा काम क्या करना चाह रहे हैं? उर्दू यूनिवर्सिटी आप बनाने, चलो टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी छोड़ो नाम, उर्दू यूनिवर्सिटी तो बनाना है ना, उर्दू यूनिवर्सिटी तो बनाएंगे। चलो अभी नाम से बाहर कोई बात नहीं, मगर मुसलमानों को उर्दू यूनिवर्सिटी तो बनाना है। उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम बाकायदा कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करके उसे अमल में लाएंगे, एक ढांचा खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि सर आपने कहा कि तारीख को ज़िंदा रखने के लिए बड़ी सर्कलें या इस तरह के नाम ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके नाम से जो तालीम होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए। बड़ी बड़ी मूर्तियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं नाम के लिए, तो टीपू सुल्तान पर क्यों नहीं? देखिए एक चीज़ जो है, चंद चीज़ें रहते हैं कि मसलियत से काम लेना पड़ता है, चंद चीज़ें रहते हैं कि इसमें आज आप हमारे ऊपर जो, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में हैं, हमको इतनी इजाज़त है कि बोलने के लिए, करने के लिए। आप पाकिस्तान में चले जाओ, यहाँ से जितने भी गए, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से जितने भी गए मुहाजिर कहला रहे हैं। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं नहीं है, यहाँ हर तरीके से हमारे हिंदुस्तान में इजाज़त है, हर तरीके से हम लोग फ्री हैं, सुकून से, अमन में, खुश खुर्रम है। तो अल्लाह का बेहद शुक्र है कि हम लोगों हुज़ूर सल्लल्लाहु की पेशन में भी मुझे दक्कन से बो आ रही इस्लाम ईमान की वो, तो उस हिसाब से जो हम लोग खुशकिस्मत हैं। दक्कन में कितने उलिया गुजरे। दो खुशी को लेकर सवाल है, उस बिल को लेकर जो हुकूमत ने फैसला लिया है, और अब 12 साल की जो उम्र बताती है, वो सर्टिफिकेट कौन दे रहे हैं? डॉक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर मैंने देंगे। मौजूदा तौर पर देखा कि मुकामी यानी वो जो तिजारत के लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि उम्र क्या होती है। तो इस तरह साफ करें हुकूमत तो अच्छा है ना। उसके ताल्लुक से जो है हम चीफ मिनिस्टर साहब से और हम एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर साहब से बाकायदा उसके तस्करा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और करके जो है इंशाल्लाह एक अंजाम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। गंबस का मैं बताया ना कि भैया टॉयलेट्स की सख्त ज़रूरत है, बैतुल खले की ज़रूरत है, तो उसको बैतुल खले बनाना चाहिए। सिर्फ 4-5 से काम नहीं चलता। और यहाँ जो वक्फ की जगह है हज़रत शहीद के नाम से, वो जगह को डेवलप करके टूरिस्ट स्पॉट पे ಜುಮ್ಮಾ ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಆದಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟಿನ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ದೇಶಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆ ಜಾಗಗಳು, ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ, ಅವ್ರು ಶಹೀದಾದಂಥ, ಅವರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ರಸ್ತಾನು ಕೂಡ
ನಾವು ಯುರೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊಸ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಜಮಿಲ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಇವರ ಏನು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇದೇನು ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ಕಾರ? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು 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 ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಭಾಗ ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಿಟಾಯಿಸಿಗೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ಶಹೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇವರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಹೋಮೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾನು ಹೇಳೋಣಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯಾನವನ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, 100% ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೋ, ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಈಗ 1500 ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ 1500 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಜನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. आप मीडिया वालों को आज तहे दिल से जितने भी काफ़ी मीडिया वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उर्दू 18 है और काफ़ी जो हमारे मीडिया के जितने भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनको तहे दिल से हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। और आज की जो अहम बात जो है, हमारे आसिफ सेठ साहब को टिप्पू सुल्तान के इस स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनको नायब सदर बनाया गया है। इसके लिए हमें हमारे जनाब मुजम्मिल साहब रियासत कर्नाटका के सदर हैं, उनको भी हमें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और हमारे सदर कटिल साहब रियासत कर्नाटका के, उनको भी हमें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और येडियुरप्पा जी को भी हमारे मोर्चा की जानिब से हमें तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और काफ़ी जो लीडरां हैं उन तमाम लोगों को हमारे मोर्चा की जानिब से हमें उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम ना माइनॉरिटी मोर्चा के लिए इतना फ़ख्र की बात है कि एक बेहतरीन ज़िम्मेदारी हमारे आसिफ सेठ साहब को ज़िम्मेदारी दी गई है। तो इसलिए कि यहाँ पर जो है बहुत से इदारे जो है हमारे रियासत कर्नाटका के अंदर, वक्फ हो या टिप्पू स्टेट हो या वक्फ कमीशन हो या हज कमेटी हो, ये सब इदारे जो है हमारे रियासत कर्नाटका के अंदर आते हैं। कोई अलादा नहीं है, स्टेट के बगैर कोई अलादा नहीं है, स्टेट में ही आते हैं। तो ऐसा कोई जो मीडिया वाले नहीं समझना चाहिए कि हमारे जो हुकूमत से जो है ये ज़िम्मेदार देते हैं कि जिसे काबिलियत है उसे इस जगह का मुकर्रर करते हैं। तो इसमें जो है बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है पिछले सालों से कांग्रेस की हुकूमतें यहाँ पर जो की गई है, तो इस बार जो है हमारे को मौका मिला है। हम भी जो है हमारे भी एक वक्त ऐसा ज़िम्मेदारी से हमारे पार्टी ज़िम्मेदारी से दी गई है। तो इंशाल्लाह बहुत से जो है चीज़ें जो है, जो बातें हम लोग नहीं करते
काम करके दिखाते हैं। ये काम ऐसा है कि शहीदी की जिस जगह बैठकर हमने बहुत से लोग आए, बहुत से लीडर लोग आए, हमारे मीडिया के लोग साथियों ने सवालात किए, जो फलानी जो मीडिया में जो उन्होंने क्वेश्चन किए कि भाई बहुत से जो है लीडर ने आए तो काम नहीं किए करके इनका सवाल था। तो सबसे ज़्यादा हुकूमत कांग्रेस वालों ने किए। तो रहा अभी थोड़ी देर के पहले यूनिवर्सिटी उनके नाम से बनाने कर सवाल किए थे, और बहुत से इदारे के नाम भी रखना चाहिए थे करके सवाल किए। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए पिछले 5 साल में सिद्धरामैया की हुकूमत थी, उससे पहले कुमारस्वामी साहब की हुकूमत थी। वो लोगों जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वक्त गुजारे हैं, बहुत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ वो लोग काम किए हैं, मगर कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया। ये मीडिया के सामने भी है। इंशाअल्लाह हम लोग जो है काम करके दिखाएंगे, और करने के बाद आप लोगों को फिर हम मीडिया वालों को बुलाएंगे। इंशाअल्लाह जो हम काम जो है आपको सामने रखेंगे कि भाई ये चीज़ यहाँ पर जो है हमने किए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जो ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर, जो यहाँ के जो है कमेटी के, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ होते हुए बहुत से काम करना है यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है इसका अंजाम आप तमाम लोगों को सामने आएगा। मैं ये कहता हूँ। मेरी बहसीत वकील होकर और बीजेपी लीगल सेल का मैं मेंबर होकर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये सजेशन दूंगा टिप्पू एस्टेट को कि टिप्पू एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने में अच्छे से अच्छे कदम उठाए, कानूनी कदम उठाकर टिप्पू एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ को जो है डेवलप करे। यहाँ के डेवलपमेंट में अगर उसकी एक फ़ंड अच्छी होती है तो टिप्पू एस्टेट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। उसमें एक अच्छा फ़ंड हो तो जो है आवाम के लिए, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ करने के लिए फ़ायदा होता है। मुमताज़ अली के दौर में यहाँ टूरिस्ट के लिए कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए कुछ कमर्शियल सेंटर का इंतज़ाम करने का प्लान था, और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनाने का प्लान था। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ने जो है सैंक्शन नहीं किया करके मैं सोच रहा हूँ। अभी टिप्पू एस्टेट ज़्यादा से ज़्यादा ये इक़दाम उठाना है कि टिप्पू एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ कैसे बचाया जाए, और इसको क़ानूनी तरीक़े से जो है बराबर फाइलिंग करके इस एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ को सेरिकल्चर की जानिब से एग्रीकल्चर में तब्दील करके 100 एकड़ इसकी ज़मीन है, इसको डेवलप करके इसका फ़ंड राइज करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यूज़